अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। वर्तमान दौर महर्षि मनु कहते हैं कि कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणत्व को, इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाया करते हैं। विद्या और योग्यता के अनुसार सभी वर्णों की संतान। हाय, दिस इज राहुल एंड आई वेलकम यू टू द टॉप एंगल। आज हम मनुस्मृति के बारे में बात करेंगे। मनुस्मृति क्या होता है, इसकी जानकारी हम सबसे पहले विकिपीडिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं। एज पर दी विकिपीडिया, मनुस्मृति हिंदू धर्म व मानव जाति का एक प्राचीन धर्मशास्त्र एवं प्रथम विधान है। मनुस्मृति को भारत में काली किताब के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति एक ऐसा विधान है जो देश को आधी से ज़्यादा आबादी को निचले और दोयम दर्जे का नागरिक बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। यह 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले संस्कृत ग्रंथों में से एक था। ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि मनुस्मृति क्या है, एंड इफ समबडी डजंट नो कि मनुस्मृति है क्या एग्जैक्टली में, तो वो विकिपीडिया में जाएगा, क्योंकि विकिपीडिया प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है काइंड ऑफ। अगर वो वहाँ जाके पढ़ेगा तो ये सारी प्रोपेगेंडा वाली चीज़ें लिखी रहेंगी कि ये काली किताब है। क्या ये रियली में काली किताब है? आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति को महर्षि मनु ने लिखा था। मनु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्हीं से मनुष्य जाति की स्टार्ट हुई है या प्रादुर्भाव हुआ है, हम कह सकते हैं। और उन्होंने जिंदगी को जीने के लिए उन्होंने पहला संविधान लिखा, जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं। हम जब सनातन की बात करते हैं तो हम धर्म की बात करते हैं, और धर्म को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं। बट एक्चुअली धर्म का कोई भी इंग्लिश में अनुवाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म की व्याख्या हो सकती है। धारयति इति धर्मः, ये कहा गया है मनुस्मृति में। जो हम धारण करते हैं उसे ही धर्म कहते हैं। हम धर्म को कर्तव्य के सापेक्ष में देख सकते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान शिक्षक है तो उसका धर्म है कि वो शिक्षा दे। अगर कोई पिता है तो उसका धर्म है कि वो पिता के धर्म को निर्वहन करे। अगर कोई राजा है तो अपने राज धर्म का निर्वहन करे। अगर कोई डिप्लोमेट है तो वो अपने धर्मों का निर्वहन करे। इसे हम कह सकते हैं धर्म, लेकिन इसे इंग्लिश में रिलीजन कहा गया है। एक्चुअली में रिलीजन कौम या संप्रदाय को कह सकते हैं। सो ये थी धर्म की व्याख्या, ये जो कि मनुस्मृति में कहा गया है। मनुस्मृति में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मनुस्मृति में है क्या। मनुस्मृति के अनुसार समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। जब मैं ब्राह्मण कह रहा हूं तो मैं कास्ट की बात नहीं कर रहा, जात की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ग की बात कर रहा हूं। जब मैं क्षत्रिय कह रहा हूं तो मैं राजपूत की बात नहीं कर रहा, मैं क्षत्रिय वर्ग की बात कर रहा हूं, वर्ण की बात कर रहा हूं। एक्चुअली में कास्ट नाम या फिर जाति हमारे जाति को नहीं दर्शाया गया है मनुस्मृति में। मनुस्मृति के अनुसार सिर्फ एक जाति है, मनुष्य जाति। वो भी दो प्रकार की होती है, एक पुरुष जाति एवं नारी। तो ये 2 जाति बताई गई है मनुष्य में भी, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं वर्णों की बात करूं, जैसे मैंने 4 वर्ण बताए। ब्राह्मण का क्या मतलब होता है? ब्राह्मण, अगर इस शब्द को अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये 2 शब्दों से बना है, ब्रह्म प्लस मन। ब्रह्म मतलब एक्सपैंडेड, यानी कि समथिंग विच इज वेरी एक्सपैंडेड। मन यानी कि जिसको हम बुद्धि से इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसका जो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड हो, दैट मीन्स उसके ज्ञान की लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो, ऐसे लोगों को ही हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ये एक वर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भरत मुनि थे, वो महर्षि भरत मुनि थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था।
वैसे ही बहुत सारे महर्षि हुए हैं जिन्होंने डिफरेंट सेक्टर में, डिफरेंट फील्ड में उन्होंने कुछ रिसर्च करके समाज को देने की कोशिश की है। जैसे सुश्रुत ने पहली बार प्लास्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट लाया था, वो भी महर्षि थे। तो ब्राह्मण का मतलब होता है, महर्षि का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान हु हैज द एक्सपर्टीज फॉर द पर्टिकुलर फील्ड, फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई साइंटिस्ट हो या कोई रिसर्चर हो या फिर कोई पीएचडी होल्डर हो, हु हैज द एक्सपर्टीज फॉर सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ फील्ड, ऐसे लोगों को ही हम महर्षि कहेंगे। अगर ब्राह्मण में भी सब कैटेगरीज होती थी, महर्षि होते थे हु इज द एचओडी, उनके नीचे ऋषि होते थे हु इज ट्राइंग टू बिकम महर्षि, पंडित होते थे जो कि कर्म कांड कराते थे, जो धर्म की व्याख्या करते थे, समाज में पूजा पाठ वैदिक तरीके से करवाते थे, उनको हम पंडित कहते थे। ये एक वर्ण है, ये जात नहीं है। उसी तरह क्षत्रिय की बात करते हैं, क्षत्रिय वर्ण की बात करते हैं, कोई एक ऐसा इंसान जो कि हम इंसान हैं और हम एक प्रकृति में रहते हैं, और प्रकृति में जब तक प्रकृति है तब तक संस्कृति है। सपोज कीजिए हम किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं तो उसकी रक्षा करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, वरना हमारा जीवन खतरे में आ सकता है। खतरा किससे हो सकता है? जंगली जानवर से हो सकता है, किसी असामाजिक तत्व से हो सकता है। तो इसके लिए क्षत्रिय समाज की स्थापना की गई, वर्ण की स्थापना की गई। उनका ध्येय ये होता था कि वो समाज को, उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसे लोगों को ही क्षत्रिय कहते हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पुलिस, आर्मी, ये लोग क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। लेकिन समाज में आपके विद्या है और आपने रक्षा भी कर लिया, लेकिन जीवन निर्वहन के लिए यू नीड लिक्विडिटी टू फ्लो, यू नीड मनी टू सर्कुलेट। इसके लिए आपको बिजनेस की जरूरत होती है, आपको एक व्यापारी वर्ग की जरूरत होती है जो कि वैश्य में आता है। यानी कि समाज में बिजनेस के लिए क्लास बनाया गया जिसे हम लोग वैश्य कम्युनिटी कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं। उसी तरह चौथा वर्ण है शूद्र। जब हम शूद्र कहते हैं तो ये काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन शूद्र का मतलब ये नहीं है जो आज हम समझते हैं। शूद्र का मतलब होता है वह सर्विंग सोसाइटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी और क्लास, यू कैन से। लाइक सपोज कीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये तीनों अपना काम कर रहे हैं। समाज की सेवा करने के लिए भी हमें एक ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत होती है। उस वर्ण को हम लोग कहते हैं शूद्र। जैसे फॉर एग्जाम्पल और ये शूद्र लोग ही होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग इनके हाथों में होता है। लाइक अगर मैं कुम्हार की बात करूं, कुम्हार का काम है ही विल मैन्युफैक्चर मिट्टी के बर्तन, और वो सोसाइटी में वो जाकर बेचेगा व्यापारी को, व्यापारी उसको एक जगह से दूसरी जगह बेचेगा। यानी कि जो कुम्हार है ये कोई जात नहीं है, ये एक व्यवसाय है। उसी प्रकार कोई बार्बर है, वो किसी का बाल काट रहा है, दाढ़ी काट रहा है, तो वो ही सर्विंग टू द सोसाइटी, वो समाज की सेवा कर रहा है। ऐसे वर्ण को हम लोग शूद्र कहते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद में ये वाली जो है श्लोक कही गई है, इसका मतलब ये है कि मनुस्मृति में वर्ण को समझाने के लिए एक सांकेतिक रूप दिया गया है, जिसमें एक इंसान को रखा गया है और कहा गया है मुख्य जो है वो ब्राह्मण है, क्योंकि यहाँ पर हम सोचने का काम करते हैं। जो लोग सोचने वाला, रिसर्च साइंटिस्ट वाला काम करते हैं, दे विल मैक्सिमम यूटिलाइज देयर माइंड। तो ऐसे इसलिए उनको डिनोट किया गया है चाहे वो मुख से, और क्षत्रियों को हाथ से किया गया है, और जो वैश्य कम्युनिटी है उनको
पेट से किया गया है, उदर से किया गया है, क्योंकि अगर आप इसको अगर आप ये सांकेतिक चीज़ है, सपोज कीजिए कि अ गर्ल और अ फीमेल कैन प्रोड्यूस बेबी, दैट मीन्स कि ये जो गुड्स यानी कि जो लिक्विडिटी है, जो मनी है, इसका सर्कुलेशन और इसकी उत्पत्ति व्यवसाय के द्वारा किया जाता है, इसलिए वैश्य को डिनोट किया गया है शक्ति में, शरीर में पेट के द्वारा। और शूद्रों को पावक दिखाया गया है, क्योंकि बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट लेग्स, क्योंकि इन तीनों को कैरी करता है शूद्र, यानी कि पैर, यानी कि ये सांकेतिक रूप है। लेकिन कई बुद्धिजीवी या फिर बुद्धजीवी इसे ये कहते हैं कि पैरों पे दिखा दिया गया, इसलिए शूद्रों को नीचा दिखाया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। कैन वी इमेजिन अ बॉडी विदाउट लेग्स? पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कैन यू इमेजिन अ बॉडी विदाउट हेड? पॉसिबल ही नहीं है। क्या कैन वी इमेजिन अ बॉडी विदाउट हैंड्स? पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे लोग अपाहिज कहलाते हैं और ऐसी चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं। हम अब श्लोक के थ्रू देखना चाहते हैं कि मनुस्मृति में क्या बताया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा द्विज उच्यते, अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से ही वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। वर्तमान दौर में मनुवाद शब्द को नकारात्मक अर्थों में लिया जाता है। ब्राह्मणवाद को भी मनुवाद के ही पर्यायवाची के रूप में उपयोग किया जाता है। वास्तविकता में तो मनुवाद की रट लगाने वाले लोगों को मनु अथवा मनुस्मृति के बारे में पता ही नहीं है। यानी कि कोई भी इंसान जन्म लेता है तो वो शूद्र ही है। वो अपनी कैपेबिलिटी, अपने मेहनत के अनुसार बाकी क्लास में जा सकता है। अगर कोई इंसान कोई ब्राह्मण है, इसके लिए भी श्लोक दिया गया है, पर्टिकुलर श्लोक है हमारे मनुस्मृति में। आप ये 10वां श्लोक है मनुस्मृति का, जिसमें महर्षि मनु कहते हैं कि कर्म के अनुसार ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त हो जाता है और शूद्र ब्राह्मणत्व को। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न संतान भी अन्य वर्णों को प्राप्त हो जाया करते हैं। विद्या और योग्यता के अनुसार सभी वर्णों की संतानें अन्य वर्ण में जा सकती है। तो फिर ये बताइए, ये कास्टिज्म कैसे हो सकता है? एक्चुअली में कास्ट जो वर्ड है वो पोर्तुगीज वर्ड है। अगर उसे आप उसके मूल में जाएंगे तो दिस कास्टिज्म हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोर्तुगीज वर्ड, और दलित शब्द हमारे संस्कृत का है ही नहीं। ये एक प्रोपेगेंडा के थ्रू हमारे समाज में इंप्लीमेंट किया गया है ब्रिटिशर्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि एंटायर सोसाइटी इज फंक्शनिंग लाइक एनीथिंग। बहुत ही प्रॉपर वे में हमारी जो सोसाइटी थी वो प्रॉपर वे में फंक्शन कर रही थी, इसलिए वो यहाँ पर बैप्टिज्म नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज क्षत्रिय और जो ब्राह्मण्स थे वो समाज को प्रोटेक्ट करके रख रहे थे। तब 1857 की पहली क्रांति होती है और समाज एक होके पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर देता है। उस वक्त अंग्रेजों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें चेंजेस लाए और उन्होंने कास्टिज्म को 1860 से लेके 1912 के बीच में इम्प्लीमेंट किया। 1863 में इसे डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया, यानी कि व्यवसाय को कास्ट बना दिया गया, जात बना दिया गया। कास्टिज्म को अगर समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि अगर मैं आईएएस ऑफिसर हूं और मेरा बेटा बड़ा होके बेशक वो पान बेचने का काम करता है, लेकिन मैं बोलूं कि इसे आईएएस ही कहेंगे, इसे कास्टिज्म कहते हैं। तो ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया प्रोपेगेंडा था और इसी के कारण आज हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो कि मनुस्मृति को एज ए ब्लैक बुक कॉल करता है और समाज में मनुस्मृति के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गलत बातें फैलाता है। मनुस्मृति में नारी को देवी की दर्जा दी गई है। मनुस्मृति के अनुसार अगर आप नारी की इज्जत नहीं करते तो देवता आपके यहाँ कभी वास नहीं कर सकते। अर्थात जो मनुस्मृति है वो जिंदगी को जीने के लिए
क्या क्या अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना चाहिए। अब आप राजा हैं तो आपके लिए क्या नीति होनी चाहिए, आपकी कर्तव्य नीति क्या होनी चाहिए, आपकी क्या दंड नीति होनी चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसलिए मनुस्मृति ह्यूमन हिस्ट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मनुस्मृति के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि मनुस्मृति कोई काली किताब नहीं है, ये हमारे मनुष्य जाति का सबसे पहला संविधान है, द वेरी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और परिजनों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।